नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले दो राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की है। सबसे पहले उन्होंने बात की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से और दूसरी बातचीत की है उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। लेकिन पुतिन से जो बात हुई उस पर कह सकते हैं कि ये खराब शुरुआत हुई है। आपको बता दें, पुतिन से जब उन्होंने दो मुद्दों पर बात की, सबसे पहला मुद्दा उठाया गया कि अमेरिका में जो साइबर अटैक होते हैं वो रूस की ओर से होते हैं, आखिरकार ये क्यों हो रहे हैं। और दूसरा सवाल उन्होंने पुतिन से किया कि जो उनके विपक्ष के नेता है उनको जहर देने पर रूस की क्या प्रतिक्रिया है। तो इन दोनों ही मामलों को लेकर पुतिन उखड़ गए हैं। तो इस शुरुआत को लेकर कहीं ना कहीं अब संशय बन गया है। अमेरिका लगातार ये दबाव बना रहा है कि वो अपने एजेंडे पर कायम है और किसी भी तरीके से वो किसी को बख्शने की मूड में नहीं है। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बाइडेन ने पुतिन से की बात। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार फोन पर की बात। विवादित मुद्दों का जिक्र करने से नहीं चूके बाइडेन। नेवलनी की गिरफ्तारी और साइबर अटैक को लेकर दिखे मतभेद। न्यूक्लियर ट्रीटी के विस्तार पर बनी सहमति। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने अब तक दो राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बातचीत की है। पहला फोन उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को किया। दूसरा फोन उन्होंने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली ही बातचीत में दोनों नेताओं के कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। बाइडेन ने पुतिन के सामने अमेरिका के साइबर अटैक और रूस के विपक्षी नेता नेवलिनी के जहर दिए जाने का जिक्र किया तो बातचीत में कड़वाहट घुल गई। बाइडेन ने इरादे जाहिर कर दिए। पुतिन से पहली बातचीत को लेकर अमेरिकी मीडिया में कई तरीके की बातें सामने आ रही है। यूएसए टुडे के मुताबिक पुतिन और बाइडेन की बातचीत से एक बात तो साफ है कि अमेरिका की नई सरकार रूस की हरकतों को कतई सहन नहीं करेगी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन से यह उनकी पहली बातचीत थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति विवादित मुद्दों का जिक्र करने से नहीं चूके। मीडिया ने भी इसी तरह का रुख जाहिर किया है। दो मुद्दों पर तनातनी ज्यादा। बाइडेन और पुतिन के बीच दो मुद्दों पर तनातनी ज्यादा दिख रही है। पहला अमेरिका में रूस से होने वाले साइबर अटैक, दूसरा रूस के विपक्षी नेता नेवलिनी को जहर दिए जाने का शक। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि बातचीत का मकसद एटमी करार को आगे बढ़ाने पर विचार करना भी था। इसके अलावा भी कई मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास खबरें हैं कि रूस ने अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए इनाम देने का ऐलान किया है। उसने चुनाव में गड़बड़ी की साजिश रची, अपने नेताओं को जहर दिया। पास्की ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए तैयार है और वो रूस की हर हरकत का जवाब भी देगा। बढ़ सकता है तनाव। अमेरिका और रूस के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर रूस का मोहरा होने के आरोप लगाए थे। बाइडेन ने कहा था कि ट्रंप को रूस की मदद मिल रही है, हमारे देश पर साइबर अटैक हो रहे हैं, वे इनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर ट्रीटी पर भी हुई बात। दोनों नेताओं के बीच नेवलिनी और साइबर अटैक जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेदों के बाद भी एक अच्छी बात यह हुई कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर हथियारों के नियंत्रण को लेकर न्यू स्टार्ट समझौते को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। फिलहाल यह संधि अगले महीने खत्म होने वाली है। जिनपिंग को फोन कर सकते हैं बाइडेन। माना जा रहा है कि बाइडेन का अगला फोन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जा सकता है। दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव है और बाइडेन कैंपेन के दौरान साफ कर चुके हैं कि अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती चीन से मिल रही है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के वॉरशिप आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। अगला फोन राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कर सकते हैं और साफ तौर पर जो दक्षिण चीन सागर में दबाव दोनों देशों का देखा जा रहा है उस पर दोनों देशों की बातचीत हो सकती है। चीन दक्षिण सागर में लगातार अपना दबाव बना रहा है तो अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर क्या बातचीत होती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।